हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू इटीस ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 1 द थर्ड लेवल। चलिए बिना देरी के करते हैं हम लोग चैप्टर का एनिमेटेड वीडियो स्टार्ट। हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग में ऑथर हमें बताता है न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड के जो प्रेसिडेंट है वो टाइम टेबल के ऊपर हाथ रख के कसम खा के ये बोल सकते हैं कि सिर्फ 2 लेवल है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि यार 3 लेवल है, क्योंकि मैं थर्ड लेवल पे खुद जाके आ चुका हूँ। हाँ, मैं एक्चुअली वहाँ पे जाके आ चुका हूँ। जब मैंने अपने एक साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को इस बारे में बताया दूसरे लोगों के साथ में, तो वो फ्रेंड मुझे बोला कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे जाने का मतलब है कि तू दिन में सपना देख रहा है। उसने बोला क्योंकि मैं अनहैप्पी था इसलिए शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है, और इससे मेरी वाइफ तो एकदम पागलों की तरह ही हो गई। लेकिन फिर उसने एक्सप्लेन किया अनहैप्पी आपकी वजह से नहीं है मैडम, अनहैप्पी का मतलब है ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर और वरीज से भरा हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ से बच के भागना चाहता था। अच्छा, वैसे कौन नहीं भागना चाहता इन सारी प्रॉब्लम से? जितने लोगों को मैं जानता हूँ हर कोई इनसे भागना चाहता है, लेकिन हर कोई तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे नहीं गया ना, फिर मैं ही क्यों गया था? लेकिन मेरा साइकाट्रिस्ट फ्रेंड बोलता है नहीं, यही एक्चुअली रीजन है, हर चीज़ इसी की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। जैसे मेरा स्टैम्प कलेक्शन, ये भी एक टेम्परेरी रिफ्यूज़ है। रिफ्यूज़ मतलब होता है बच के भागना। तू स्टैम्प कलेक्शन इसलिए किया करता है क्योंकि तू रियलिटी से बच के भागना चाहता है। फिर मैंने बोला अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरे ग्रैंडफादर को तो किसी तरह की रियलिटी से भागने की जरूरत नहीं थी। वो उस समय तो चलिए एकदम प्रैक्टिकल, पीसफुल और एकदम नाइस हुआ करती थी, लेकिन मेरा जो स्टैम्प कलेक्शन है जो अभी मैं किया करता हूँ ये उन्होंने ही स्टार्ट किया था। और इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, जैसे यूएस इशू, फर्स्ट टेक कवर, और इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो भी स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे। अच्छा, तो चलिए अब आप लोगों को बताता हूँ एक्चुअली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे उस दिन हुआ क्या था। तो ये बात है लास्ट समर नाइट की। मैं एक्चुअली काम करते हुए थोड़ा ऑफिस में लेट हो गया था और इसलिए मुझे घर पे जाने की जल्दी थी, अपने अपार्टमेंट में जाने की जल्दी थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ से सबवे ले लेते हैं और वहाँ से चल लेते हैं, क्योंकि सबवे वाले जो रास्ता था ये बस से ज़्यादा फास्टर था। अब मैं नहीं जानता कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। मैं भाई एक ऑर्डिनरी गाय हूँ, मतलब एक साधारण इंसान हूँ। मेरा नाम चार्ले है, 31 ईयर्स का हूँ, और मैंने एक टैन गैबरडाइन सूट पहन रखा था और एक स्ट्रॉ हैट लगा रखी थी। मैं बहुत सारे लोगों के पास से निकला जो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई देते थे, और मैं किसी चीज़ से बच के भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, मैं तो सिर्फ बस अपने घर पे जाना चाहता था, अपनी वाइफ लुइसा के पास में। सो मैं सीधा चला गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे वैंडरबिल्ट एवेन्यू से होते हुए। यहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतर के मैं पहले तो फर्स्ट लेवल पे आया। फर्स्ट लेवल जहाँ पे आपको 20th सेंचुरी की तरह ट्रेन देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मैं एक फ़्लाइट और नीचे उतरा और सेकंड लेवल पे चला गया। सेकंड लेवल जहाँ से सब अर्बन ट्रेन्स लीव करती है, और फिर उसके बाद मैं एक आर्क डोरवे में चला गया, यानी एक दरवाजे में चला गया जो एक आर्क शेप में बना हुआ था, और वहाँ जाके मैं खो गया। वैसे ये करना बहुत आसान है, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में बहुत बार जा चुका हूँ, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स मैं जा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हमेशा मैं किसी नए स्टेयर में निकल जाता हूँ, कभी किसी नए कॉरिडोर में निकल जाता हूँ। एक बार मैं 1 मील लंबी टनल में चला गया और रूजवेल्ट होटल की लॉबी में जाकर निकला। एक दूसरी बार टाइम था जब मैं 3 ब्लॉक आगे 46 स्ट्रीट में एक ऑफिस की बिल्डिंग में जाकर निकल गया। तो मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रास्ता था, कोई भी इसमें इजीली लॉस्ट हो सकता था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, जिसकी जड़ें नीचे कॉरिडोर्स में स्टेयरकेसेस की तरह बिल्कुल फैलती जा रही है। शायद एक नई और लंबी टनल पूरे सिटी के नीचे बनती जा रही है, और जिससे लोग अनअवेयर है, जिससे लोग जानते भी नहीं जिस बारे में, क्योंकि लोग हमेशा काफ़ी सालों से ग्रैंड सेंट्रल को एक एग्जिट की तरह यूज़ किया करते थे, एक एस्केप का रास्ता, मतलब भीड़ भाड़ से बचने का रास्ते की तरह यूज़ किया करते थे। और शायद ऐसी कोई टनल थी जिसमें मैं चला गया, लेकिन मैंने अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को इस बारे में कभी नहीं बताया। सो जिस कॉरिडोर में मैंने चलना स्टार्ट किया, थोड़ा सा लेफ्ट टर्न लेके, मुझे लगा पहले स्टार्टिंग में तो कि शायद मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, लेकिन मैं चलता रहा। बस मुझे सिर्फ अपने पाँव की आवाज़ सुनाई दे रही थी, कोई एक आदमी भी मुझे वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। फिर थोड़ी दूरी पे मुझे एक होलो रोड सुनाई दिया, यानी एक खोखला साउंड मुझे सुनाई दिया, मतलब आगे एक ओपन स्पेस था जहाँ पे लोग बातें कर रहे थे। सो टनल लेफ्ट की तरफ घूमती है, और मैं थोड़ा सा सीढ़ियों से जब मैं नीचे उतरा तो मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे आ चुका था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि शायद मैं सेकंड लेवल पे वापस आ गया, लेकिन फिर मैंने देखा कि यहाँ के रूम्स काफ़ी ज़्यादा छोटे थे।
टिकट विंडोज़ भी यहाँ पे कम थी, ट्रेन गेट्स भी यहाँ पे कम दिखाई दे रहे थे। और इन्फॉर्मेशन बूथ में जो आदमी बैठा हुआ था ना, इन्फॉर्मेशन बूथ सेंटर जो था वो लकड़ी का बना हुआ था, और उसमें जो आदमी बैठा हुआ था उसने ग्रीन आई शेड लगा रखा था, यानी उसने हरा चश्मा लगा रखा था, और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर उसने पहन रखी थी। वहाँ पे लाइट्स भी काफ़ी डिम थी और फ्लिकर कर रही थी, मतलब टिमटिमा रही थी। फिर बाद में मुझे पता चला लाइट टिमटिमा क्यों रही थी, क्योंकि वो लाइट नहीं थी, वो मशाल थी। मशाल जैसे पुराने ज़माने में जला करती थी। फिर वहाँ पे एक ब्रास का स्पीटन रखा हुआ था, स्पीटन मतलब जिसमें थूकदान जिसे हम लोग बोलते हैं, फ्लोर पे। और फिर अचानक एक छोटी सी झलक पे या चमकती हुई चीज़ पे मेरी नज़र पड़ती है। एक मैन अपनी वेस्ट पॉकेट से, वेस्ट पॉकेट जैसे पुराने ज़माने में लोग पहना करते थे, बनियान पहना करते थे, उसी के ऊपर पॉकेट हुआ करती थी, उसमें से एक गोल्ड वॉच निकालता है और उसे खोल के उसे देखने लग जाता है। उसने एक डर्बी हैट पहन रखा था, 4 बटन का एक सूट पहन रखा था, और उसके बड़ी बड़ी मूछें भी थी। फिर जब मैंने अपने चारों तरफ देखा, स्टेशन पे हर कोई बिल्कुल वैसे ही 1890 की तरह ड्रेस पहना हुआ था। इससे पहले मैंने इतने दाढ़ी वाले आदमियों को कभी नहीं देखा था, और इतनी सारी फैंसी मस्टाश यानी फैंसी मूछें मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। फिर एक लेडी चल के आती है ट्रेन गेट से, और उसने एक मटन स्लीव लेग का एक ड्रेस पहन रखी थी, और उसने अपनी स्कर्ट के नीचे हाई बटन वाले शूज़ पहन रखे थे। पीछे जब मैंने ट्रैक पे देखा, यानी जब मैंने पटरी पे देखा, तो वहाँ पे मुझे ट्रेन का इंजन दिखाई दिया, लोकोमोटिव दिखाई दिया, क्यूरियर एंड एव्स लोकोमोटिव। और ये क्यूरियर एंड एव्स लोकोमोटिव तो काफ़ी टाइम पहले बंद हो चुका था। अब अपनी श्योरिटी के लिए, श्योरिटी मतलब अभी मैं आगे बताऊंगा, अभी सस्पेंस रिवील नहीं करूंगा, अपनी श्योरिटी के लिए मैं न्यूज़ बॉय के पास गया। न्यूज़ बॉय मतलब जो न्यूज़पेपर बेचा करता है, उसके पास में न्यूज़पेपर का ढेर लगा हुआ था, और उसमें जो न्यूज़पेपर था वो न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड। द वर्ल्ड वो न्यूज़पेपर था जो काफ़ी सालों से पब्लिश ही नहीं हुआ था। उसमें जो मेन स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। हाँ, मैंने इसे पब्लिक लाइब्रेरी में पढ़ा था, और ये प्रिंट हुआ था 11 जून 1894, यानी ये जो लड़का है ये 11 जून 1894 में आ चुका है। फिर मैं टिकट विंडो के पास में गया। 3rd लेवल पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जो टिकट विंडो था, वहाँ से 2 टिकट खरीदने के लिए, जिससे मैं यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं पे भी जा सकूँ, क्योंकि मैं जाना चाहता था गेल्सबर्ग इलिनॉइस। क्या आप लोग कभी वहाँ गए हो? कितनी शानदार जगह है यार। बड़े बड़े फ्रेम हाउसेस है वहाँ पे, बड़े बड़े लॉन्स है, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, और इतने बड़े बड़े वहाँ पे पेड़ हैं जिनकी ब्रांचेस सिर के ऊपर बिल्कुल एक छत की तरह का शेप देती है, स्ट्रक्चर बनाती है। 1894 में समर इवनिंग्स काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। अच्छा, इसके 2 मतलब है। एक तो जियोग्राफिकली भी काफ़ी बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि अब तो पॉल्यूशन की वजह से पूरा का पूरा वेदर वैसे डिस्टर्ब हो चुका है। दूसरा, आजकल तो यार मॉर्निंग के बाद में डायरेक्ट नाइट हो जाती है, इवनिंग तो आती नहीं है, क्योंकि लोगों का शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी है। जबकि पुराने ज़माने में लोग शाम को काम धंधे से आ जाया करते थे 4, 5 या 6 बजे तक, और उसके बाद में आराम से सब लोग बैठकर पंचायतियाँ किया करते थे। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है समर इवनिंग 1894 में ज़्यादा लंबी हुआ करती थी, और जो आदमी लोग होते थे वो आराम से सिगार स्मोक करते होते थे, और जो औरतें होती थी वो पाम लीफ के फ़ैन बना रही होती थी। चारों तरफ फायर फ्लाइज दिखाई देती थी, फायर फ्लाइज जुगनू दिखाई देते थे। तो मतलब एनवायरनमेंट एकदम क्लियर एनवायरनमेंट हुआ करता था उस समय। आजकल तो जुगनू खत्म ही हो गए ना, फायर फ्लाइज तो खत्म ही हो गए। वर्ल्ड एकदम पीसफुल हुआ करता था। और उस जगह पे जाना जहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी भी 20 ईयर्स आगे फ्यूचर में है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 40 ईयर्स फ्यूचर में है, मैं वहाँ की 2 टिकट्स चाहता था। सो जब मैं गया क्लर्क के पास में, और मैंने क्लर्क को बोला कि भाई मुझे 2 टिकट के पैसे बताओ, तो उसने पैसों को कैलकुलेट किया, और मेरे फैंसी हेडबैंड को उसने देखा, लेकिन फिर भी उसने कैलकुलेट किया, और उसने जो पैसे मुझे बताए, मेरे पास इनफ पैसे थे कि मैं 2 टिकट खरीद सकूं वन वे जाने की। मैं जब मनी को काउंट कर रहा था तो क्लर्क बड़े अजीब तरीके से मुझे घूर रहा था, और उसने बोला, मिस्टर ये पैसा नहीं है, और अगर तू मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहता है तो तू ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, अभी बताता हूँ, रुक तुझे। फिर मैंने उसके बगल वाली कैश ड्रॉर की तरफ देखा, वहाँ पे पैसे रखे हुए थे, लेकिन ये सारे ओल्ड स्टाइल बिल थे, यानी पुराने ज़माने के पैसे थे। अब मैं वहाँ से तुरंत भाग के आ गया, क्योंकि भाई ऑब्वियसली उस ज़माने में जेल जाना कोई अच्छी बात तो है नहीं। और बस ये इतनी सी बात है। जिस रास्ते से मैं गया था उसी रास्ते से मैं वापस आ गया। अगले दिन लंच आवर में, ऑफिस से लंच आवर में, मैंने मेरे बैंक में जितने पैसे थे $300 सारे के सारे निकाले, और ओल्ड स्टाइल की करेंसी खरीदने के लिए मैं चला गया। इससे मेरा जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था ना, वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया। अच्छा, वैसे आप कहीं भी जाके ओल्ड स्टाइल की करेंसी खरीद सकते हो,
किसी भी कॉइन डीलर के पास में जाके, तो मेरे जो $300 थे उनसे मैं $200 की पुरानी करेंसी खरीद सका। लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादा परवाह नहीं की, क्योंकि उस ज़माने में महंगाई भी तो इतनी नहीं थी ना, सारी चीज़ें इतनी सस्ती हुआ करती थी। लेकिन फिर मुझे कभी वो कॉरिडोर मिला ही नहीं यार, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का 3rd लेवल कभी मुझे मिला ही नहीं। और लुइसा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और उसने मुझे बताया कि भाई मैं उसके लिए देखना छोड़ दूँ, उसे ढूंढना मैं बंद कर दूँ। थोड़ी देर बाद खैर मैंने भी हार मान ली और मैंने उसे ढूंढना बंद कर दिया। लेकिन अब हर वीकेंड हम लोग दोनों जाते हैं, लुइसा और मैं, उस कॉरिडोर को ढूंढने के लिए, 3rd लेवल को ढूंढने के लिए, क्योंकि अब तो मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ क्या है? मेरे जो फ्रेंड है ना सैम वेनर, वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, किसी को पता ही नहीं, कानो कान खबर ही नहीं कि वो कहाँ गया। लेकिन मुझे शक है उस पर, क्योंकि सैम एक सिटी बॉय है और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था और वो हमेशा वहाँ पे जाना चाहता था। उसकी भी हमेशा इच्छा होती थी 1894 के गेल्सबर्ग में वो काश रहे। और एक नाइट जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में बिजी था, तो वैसे आप लोगों को पता है फर्स्ट डे कवर क्या होता है? मैं बताता हूँ। जब एक नई स्टैम्प को इशू किया जाता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे बड़े ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। तो जब भी एक नई स्टैम्प को इशू किया जाता है, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो उसे खुद खरीद लेते हैं और अपने आप को ही मेल किया करते हैं एनवलप के ऊपर उसको पेस्ट करके, ये देखने के लिए कि ये स्टैम्प सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब जिस एड्रेस पर पहुंचना है वहां पे पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। और वो उसे पहले दिन खरीद लिया करते हैं, सेल के पहले दिन। उसके एनवलप के अंदर जो पेपर डाला जाता है वो हमेशा ब्लैंक होता है, उसे कभी खोला ही नहीं जाता, क्योंकि वो तो सिर्फ स्टैम्प को चेक करने के लिए किया जाता है। अब उस नाइट जब मैं अपने फर्स्ट डे कवर्स में ढूंढ रहा था, मतलब ऐसे ही उनमें बिजी था, तो मुझे एक फर्स्ट डे कवर मिला जो वहाँ पे एक्चुअली नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे था। किसने उसे मेरे ग्रैंडफादर के एड्रेस पे, जो उनका गेल्सबर्ग में जो घर था ना, वहाँ पे मेल किया था। और उस एनवलप के ऊपर जो डेट लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी जुलाई 1894। पोस्ट मार्क में तो बिल्कुल यही डेट दिखा रही थी। फिर मुझे याद आया कि ये जो स्टैम्प है ये 6 सेंट का था, थोड़ा डल ब्राउन हो चुका था, पिक्चर इस पे प्रेसिडेंट गारफील्ड की थी और उसके अंदर जो एनवलप के अंदर जो लेटर रखा हुआ था वो ब्लैंक नहीं था, उसके अंदर एक लेटर था और उस लेटर में क्या लिखा हुआ था? चार्ली, मैं हमेशा चाहता था काश तुम सही होते, और फिर बाद में मुझे यकीन भी होने लगा कि तुम एकदम सही हो चार्ली, ये सच है। मैंने 3rd लेवल ढूंढ लिया है और यहाँ पे 2 हफ्ते हो चुके हैं मुझे आए हुए, और यहाँ पे सामने की तरफ कोई पियानो बजा रहा है, थोड़ा आगे की तरफ कोई गाना गा रहा है, और इनफैक्ट मुझे तो लैमिनेड यानी शिकंजी पे बुलाया भी गया है, इनवाइट भी किया गया है। चार्ली तुम वापस आ जाओ, चार्ली और लुइसा तुम दोनों ढूंढते रहो, 3rd लेवल एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, बिलीव मी। और नीचे साइन किया हुआ था सैम का। स्टैम्प और कॉइन स्टोर पे जब मैं गया तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि सैम ने $800 के पुरानी करेंसी खरीदी थी, और ये करेंसी मोर देन इनफ थी उसको अपना नया बिजनेस सेटअप करने के लिए। वो हमेशा घास फूस का बिजनेस करना चाहता था, घास फूस और ग्रेन का बिजनेस करना चाहता था, वो हमेशा ऐसा ही बोला करता था। और वो अपने पुराने बिजनेस में वापस जा चुका है, गेल्सबर्ग इलिनॉइस 1894 में, अपने पुराने बिजनेस में। और वैसे आप लोगों को पता है मेरा जो फ्रेंड सैम है ये कौन था? ये मेरा साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था। और इसी के साथ में ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मैंने नई आईडी बनाई है जस्ट अभी, उस पर डेली अपडेट्स भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए बने रहिए ईडी से ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।